गाजा पट्टी में भीषण तबाही हो रही है। इजराइल की सेना दिन रात बम बरसा रही है। हमास के पूरी तरह खात्मे का प्रण लेकर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ताज़ा हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। दुनिया के कई देश अब इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग करने लगे हैं, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए रिपोर्ट। इजराइल की तोपें गरज रही हैं। बंदूकें आग उगल रही हैं। ड्रोन बड़े हमले कर रहे हैं। हर तरफ तबाही मची हुई है। इमारतें जमींदोज हो रही हैं। जहां तक नजर जाती है, बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। हमास के सर्वनाश का प्रण लिए हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में कहर बरपा रही है। हर उस जगह हमले कर रही है जहां हमास के आतंकवादियों के छुपे होने का अंदेशा है। अल्लाहु अकबर। ड्रोन और फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, बम बरसा रहे हैं। हर दिन के साथ गाजा पट्टी में इजराइल की सेना आगे बढ़ती जा रही है। हमले विकराल हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की शर्तें मानने को हमास तैयार नहीं और गाजा से हमास के बाहर निकलने तक इजराइल रुकने को राजी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इजराइल के हमलों से पूरा गाजा दहल उठा है। टैंक और आर्टिलरी गन्स ताबड़तोड़ धमाके कर रही हैं। इस बार इजराइल ने एक स्कूल पर हमला किया और दावा किया कि आम लोगों के बीच हमास के आतंकी छुपे हुए थे। रविवार रात इजराइल ने एक किंडरगार्टन स्कूल पर हमला किया जिसमें शरणार्थी भी मौजूद थे। इस हमले में 25 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। मरने वालों में 2 रेड क्रॉस कार्यकर्ता और एक 11 साल का इन्फ्लुएंसर भी शामिल है। इजराइल के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। लाखों शरणार्थी सुरक्षित जगह के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। स्कूल की इमारत पर इजराइल के हमले के बाद स्पेन ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दो हफ्तों से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और लगने लगा है कि गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी है। अल जजीरा के मुताबिक 14 मई से 20 मई के बीच ही गाजा में 512 लोगों की मौत हुई थी और अब ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका है। बीते 48 घंटे में ही
इजराइल ने 200 से ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों में हमास की सुरंगों और हथियार डिपो को तबाह करने का दावा किया गया है। इजराइल के तेज होते हमलों से गाजा के लाखों लोगों के लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इजराइल की कोशिशें अब गाजा पर टोटल कंट्रोल पाने की है। इजराइल हमास के ऊपर गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। 70% से ज़्यादा उसने कंट्रोल कर लिया है और वो बाकी बचे हुए पैलेस्टीनियंस को या तो किसी एक पॉकेट तक सीमित कर देना चाहता है या किसी दूसरे देश में भेजना चाहता है। और जो हमास है वो अब थक हार के ये कहने लगा है कि हम इजराइल के सभी हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो 2 महीने के लिए सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहा है। स्थिति अभी पूरी तरह से एक्सप्लोसिव है। गाजा पट्टी के गली मोहल्लों में अब इजराइल की सेना तैनात है। इजराइल ने अपनी आर्मी और आर्म्ड डिवीजन को अलर्ट पर रखा है। आर्टिलरी फोर्स को भी एक्टिव कर दिया है। अल जजीरा के मुताबिक अब गाजा का 77% हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में है। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में इजराइल की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इजराइल ने नेतजारिम कॉरिडोर पर कंट्रोल कर लिया है और गाजा सिटी के साथ ही राफा को भी नो गो जोन घोषित कर दिया है। गाजा पट्टी में बनी 70% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 19 लाख लोगों के घर नष्ट हो चुके हैं। 19 महीने से गाजा पट्टी में जंग जारी है। हमास के नए चीफ के भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हमास फिर भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब भी हमास के लड़ाके इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमास है, इसकी कमर तो तोड़ी जा सकती है और जो तोड़ी गई है, मगर मुसीबत ये है कि जब याह्या सिनवार मरा तो मोहम्मद सिनवार ने लड़कों को ये कहकर कि हम तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हें खाना भी देंगे और तुम्हारी मेडिकल सुविधाओं का भी ख्याल रखेंगे और उनको ज्वाइन करा के करीब अभी जानकारी के मुताबिक करीब 40,000 लड़ाके फिर पैदा कर दिए गए हैं हमास के अंदर, यानी कि ये एक किस्म से रक्त बीज हैं। इनका इलाज तो पूरी तरह से तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ ताकत के दम पर इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसकी लड़ाई हमास से है। ये भी दावा किया जा रहा है कि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही। इजराइल ने दावा किया है कि 25 मई को भी 160 ट्रकों में भरकर आटा और खाने की दूसरी चीजें केरम शलोम बॉर्डर से गाजा भेजी गई हैं। करीब 7 लाख फिलिस्तीन मवासी एरिया में हैं। सेंट्रल गाजा में करीब 3.5 लाख फिलिस्तीनी हैं, जबकि गाजा सिटी में 10 लाख फिलिस्तीनी मौजूद हैं। इजराइल का दावा है कि आम लोगों को मिलने वाली मदद हमास लूट रहा था, इसलिए अब सभी नागरिकों को खाना इजरायली सेना के सामने दिया जाएगा। इजराइल ने सीधे शब्दों में कहा है कि हमास को गाजा से जाना ही होगा, हथियार डालने होंगे और इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करना होगा। हमास की कैद में अब भी इजराइल के 58 लोग हैं, जिनमें से 20 के ही जिंदा होने की उम्मीद बची है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास इन शर्तों को
पूरा नहीं करता तब तक इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे।